श्री राम जय राम श्री राम जय राम। सोहमस्मीति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नासा प्रबल विद्या कर परिवारा मोह आदि तब मिटाई अपारा तब सोई बुद्धि पाई उजियारा और ग्रह बैठी ग्रंथि निरुआरा छोरन ग्रंथि पाव जो सोई तब यह जीव कृतारथ होई छोरत ग्रंथ जानी खगराया विघ्न नेक करई तब माया रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई बुद्धि लोभ दिखावही आई कल बल छल करि जाहि समीपा अंचल बात बुझावहि दीपा होई बुद्धि जाऊं परम सयानी दिन तन चितवन अनहित जानी जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी तो बहुरी सुर करहि उपाधि इंद्री द्वार झरोखा नाना तह तह सुर बैठे करि थाना आवत देखहि विषय बयारी ते हठि देहि कपाट उघारी जब सो प्रभंजन उर ग्रह जाई तब ही दीप विज्ञान बुझाई ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा बुद्धि विकल भई विषय बतासा इंद्रिन सुरन न ज्ञान सोहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई विषय समीर बुद्धि कत भोरी तेहि विधि दीप को बार बहोरी तब फिर जीव विधि विधि पावई संस्रुति क्लेश हरि माया अति दुस्तर तरि न जाई बिहगेस कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक होई घुनाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। सोहमस्मि अर्थात वह ब्रह्म मैं ही हूं। यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा अर्थात लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है।
हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कल, कला, बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर अर्थात हानि कर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि अर्थात विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहां वहां प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना की अर्थात अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई अर्थात सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रियों और उनके देवताओं का ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीप को उसी प्रकार से कौन जलावे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति अर्थात जन्म मरणादि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्बहाई, सो कैवल्य परम पद लहाई। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनैच्छित आवै बरियाई। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकाई हरि भगति बिहाई। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। भोजन करिय त्रिपिति हित लागी, जिमि सुअसन पचवै जठरागी। हसी हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि सोहाई। सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरिय और गारी। भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। जो चेतन कहाँ जड़ कराई, जड़ ही कराई चैतन्य। हस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीव ते धन्य। ज्ञान का मार्ग कृपाण अर्थात दो धारी तलवार की धार के समान है।
हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निबाह ले जाता है वही कैवल्य अर्थात मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। संत, पुराण, वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब ये कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यंत्र और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूड कौन होगा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री राम जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं।